देखो बच्चों, अपना उदाहरण नंबर 5 हो गया, लास्ट उदाहरण बचा है। और अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, दिग्दिशिज अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। अब अपने पास दो समीकरण है, इनको ज्ञात कर लेते हैं अपने पास। स्पर्श तल की सदिश समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। स्पर्श तल की सदिश समीकरण, ठीक है। स्पर्श तल की सदिश समीकरण अपन किस पे निकालेंगे, अपन से पूछ रहा है पृष्ठ दिया अपन को कि एफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर स्पर्श तल की सदिश समीकरण, स्पर्श तल पर सदिश समीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये चीज अपन से पूछ रहा है, तो अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं, प्रूव करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। समीकरण क्या है, तो स्पर्श तल की सदिश समीकरण ज्ञात करनी है अपन को। और पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर स्पर्श तल की सदिश समीकरण है। तो ध्यान से देखो, चूंकि माना कि पृष्ठ की बात हो रहा है अपने पास, तो पृष्ठ क्या आ जाएगा अपने पास कि माना कि तल पर कोई बिंदु P ए बी सी पर स्थिति सदिश R0 है। अब देखो यहां पर कि माना कि तल पर कोई बिंदु P A B C पर स्थिति सदिश R0 होगा, तो इसके बिंदु क्या आ जाएंगे, R0 बराबर A1 IK प्लस A2 JK प्लस A3 KK, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास क्या आ जाएगा, इसी प्रकार माना कि P बिंदु पर कोई, या P पर, माना कि P पर कोई बिंदु, P पर कोई बिंदु क्यों एक्स वाई जेड पर स्थिति सदिश, क्या पूछ रहा है, स्थिति सदिश R हो तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, R बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अतः पी क्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, पी क्यू क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, R माइनस R0 बराबर, R माइनस R0 बराबर क्या, R की वैल्यू को पुट करो, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के, R0 की वैल्यू, इसको सोल्व कर लो, x माइनस A1 आई प्लस y माइनस A2 जे प्लस क्या जाएगा, जेड माइनस A3 के, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हो गया अपन को, 3, क्या निकाल लिया, R माइनस R0 अपन ने निकाल लिया। तो चूंकि अगर अपने पास पी क्यू आ गया स्पर्श तल पर, ठीक है, तो अपने पास R क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी डेल एफ क्या हो जाएगा अपने पास, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप के अंदर डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप के लिए डेल एफ अपॉन डेल जेड, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अतः यह डेल एफ आ गया अपने पास, पी क्यू अपने निकाल लिया, R माइनस R0 अपने पास आ गया, डेल एफ आ गया। अतः पृष्ठ पर अभिलंब
हो तो, या तो अभिलंब है, ऐसा मान लेते हैं कि पृष्ठ पर अभिलंब है, तो P पृष्ठ पर या PQ पृष्ठ पर, PQ पृष्ठ पर डेल एफ क्या होगा, डेल एफ पर लंबवत है। अगर लंबवत हो तो, ऐसा लिख देते, लंबवत हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, देखो, अतः पृष्ठ पर अभिलंब है तो PQ पृष्ठ पर डेल एफ पर अभिलंब हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, R माइनस R0 डॉट डेल एफ बराबर 0। ठीक है, चूंकि अपने पास पृष्ठ P पर ये क्या है अपने पास, स्पर्श तल की क्या है, सदिश समीकरण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहां पर अपने पास क्या पूछ रहा था, पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर स्पर्श तल की सदिश समीकरण ज्ञात करनी थी अपन को। ठीक है, सदिश समीकरण, तो अपने पास की माना कि तल पर कोई बिंदु P ABC पर स्थित सदिश क्या हो जाएगा, R0 के निर्देशांक अपन ने ये मान लिया, A1 A2 A3 I कैप J कैप K कैप के रूप में। इसी प्रकार अपने पास कि माना कि P तल पर कोई बिंदु Q एक्स वाई जेड पर स्थिति सदिश क्या है, R है। क्या है बच्चों, R है। अब R है तो R के निर्देशांक अपन ने ज्ञात कर लिया, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, R माइनस R0, वैल्यू रख दिया अपन ने और माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई अपने भाई समीकरण नंबर 3। इसके बाद क्या दे रखा बच्चों, डेल एफ, चूंकि डेल एफ की वैल्यू आपको याद है, डेल एफ की वैल्यू रख दी अपने। अब यहाँ पर अतः पृष्ठ पर अभिलंब है तो PQ पृष्ठ पर डेल एफ क्या होगा, इसके लंबवत आ जाएगा, और जब लंबवत होगा तो R माइनस R0 डॉट डेल एफ बराबर 0। तो पृष्ठ P पर स्पर्श तल की सदिश समीकरण है, ये ध्यान में रखना। ये वाली इक्वेशन अपने पास इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर आती है, इसको भी पूछ लिया जाता है प्रूव करने के लिए, 1 या 2 नंबर के अंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। इसके बाद बात करेंगे स्पर्श तल की सदिश समीकरण होगी। अब अपन बात करेंगे स्पर्श तल की अभिलंब की समीकरण, कौन सी है, अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की सदिश समीकरण। इसको उतार लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन से क्या पूछ रहा है बच्चों, नेक्स्ट अभिलंब की सदिश समीकरण, अभिलंब की सदिश समीकरण। ठीक है बच्चों, और अभिलंब की सदिश समीकरण पूछेगा तो वही सेम पृष्ठ एफ दे रखा अपन को एक्स वाई जेड बराबर सी पर क्या पूछ रहा है, सी पर अभिलंब की सदिश समीकरण ज्ञात करो। सी पर अभिलंब की सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर अभिलंब की सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यदि P बिंदु दे रखा है तो P का अभिलंब कोई बिंदु क्या आ जाएगा, Q एक्स वाई जेड हो तो। अब यदि P का अभिलंब बिंदु Q एक्स वाई जेड हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, हो तो उसका स्थिति सदिश क्या है, R, उसका स्थिति सदिश R है। तो R है तो बिंदु तो अपन ने पहले निकाल लिया स्पर्श तल वाले में। ठीक है, तो वही यूज ले लेंगे अपने पास। तो अपने पास A हो तो, ठीक है, A हो तब PQ पर क्या आ जाएगा अपने पास, PQ पृष्ठ के अभिलंब, PQ के
पृष्ठ अभिलंब हो तो डेल एफ के क्या आ जाएगा, समांतर क्या आ जाएगा, हो तो पी क्यू डेल एफ के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पर समझ में आया अपने पास कि P का कोई अभिलंब बिंदु क्यों एक्स वाई जेड हो तो उसका स्थिति सदिश क्या प्राप्त होगा अपन को, आर हो। तो तब पी क्यू के पृष्ठ पर अभिलंब हो तो ठीक है, वहां पर भी अपन को अभिलंब प्राप्त हुआ था। तो पी क्यू डेल एफ के क्या है, समांतर, और वहां पर क्या था, लंबवत था। तो लंबवत में क्या हो जाता है अपने पास, डॉट गुना हो जाता है, समांतर में क्रॉस गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसे अपने पास, r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ बराबर 0। ये किसकी समीकरण आ गई अपने पास, पृष्ठ P पर अभिलंब की क्या है, सदिश समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपने पास स्पर्श तल की समीकरण ज्ञात कर ली अपने, अभिलंब की समीकरण कर ली। तो यहां पर मैं आपसे एक बार फिर रिपीट करता हूं कि स्पर्श तल की सदिश समीकरण क्या थी, अभी अपन ने जस्ट निकाला था, जल्दी से रिपीट करो, क्या थी, r माइनस आर जीरो डॉट डेल ए बराबर 0। ये स्पर्श तल की है और ये क्या है, अभिलंब की समीकरण है। तो दोनों के अंदर अंतर देख लेना, यहाँ डॉट गुना आएगा स्पर्श तल की जब समीकरण निकालेंगे, और जब अभिलंब की निकालेंगे तो r माइनस आर जीरो क्रॉस क्या आ जाएगा, डेल एफ निकालेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सर अपन को डेल एफ की वैल्यू तो याद है कि डेल एफ की वैल्यू क्या होती है, और आर के भी अपन को देखे रखेगा। सर आर जीरो कहाँ से निकालेंगे, आर जीरो कहाँ पर माना था उसने, पी क्या माना था, ए बी सी माना था। अभी जस्ट अपन ने इसको प्रूव किया था स्पर्श तल के, तो आर जीरो क्या माना था, यहाँ पर आर अपने पास क्या था बच्चों, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और अपने पास आर जीरो क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ क्या था, a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के। तो ये वाली जो बिंदु है a2 a3, ये अपन को क्या रखेगा, बिंदु देके रखेगा क्वेश्चन में, क्या देखेगा, बिंदु जैसे 1 2 3 दे दिया जाए तो यहाँ पर a1 की जगह क्या आ जाएगा 1, a2 की जगह 2, a3 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल एफ की वैल्यू तो आपको याद है, इसे डेल एफ क्या है अपने पास, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप लिए डेल एफ अपॉन डेल जेड। एफ की वैल्यू भी वो क्या करेगा, क्वेश्चन में देके रखेगा, अपन को यहाँ पर वैल्यू रखनी है और एक्स वाई जेड के साथ क्या करना है, अवकलन। तो अपन को क्या आ जाएगा, डेल एफ ज्ञात हो जाएगा, और ये आर दे रखा है, यहाँ माइनस कर देंगे, डॉट गुणा कर देंगे, तो स्पर्श तल की समीकरण निकल जाएगी। और फिर क्या है, अभिलंब की समीकरण। तो अभिलंब की समीकरण के अंदर भी सेम, पहले क्या करेंगे, आर माइनस आर जीरो निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, फिर डेल एफ निकालेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। और क्रॉस गुणा को अपन किससे सोल्व करते हैं, सारणिक से। और आपको ध्यान में रखना है, जब यहाँ पर डॉट गुणा करेंगे तो डॉट गुणा के अंदर सदिश के अंदर मैंने आपको बताया भी है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर के अंदर मैंने बताया था कि अगर डॉट गुणा करो, क्या करो, डॉट गुणा, क्या करेंगे बच्चों, डॉट गुणा। तो आई कैप जे कैप और के कैप इक्वल टू क्या प्राप्त होता है 1। अगर अदर एलिमेंट्स आएंगे, आई कैप जे कैप आ जाए, जे कैप के कैप आ जाए, या के कैप आई कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होगा 0। अगर इनका भी उल्टा आ जाए तो क्या प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार क्रॉस के अंदर ध्यान रखना बच्चों, अगर क्रॉस गुणा कर रहे हो आप तो क्रॉस गुणा के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान से देखो कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अगर अदर एलिमेंट्स आ जाए यहाँ पर कि आई कैप क्रॉस जे कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होता है, के कैप। ठीक है, इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होता है, आई कैप। और इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होता है, जे कैप। अगर इसी का उल्टा प्राप्त हो जाए अपन को कि यहाँ पर क्या आ जाए, जे कैप आगे आ जाए आई कैप, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के कैप। इसी प्रकार के कैप क्रॉस जे कैप आ जाए तो माइनस आई कैप। इसी प्रकार अपने पास क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप आ जाए तो माइनस का जे कैप। तो ये ध्यान में रखना, जब अपन क्रॉस गुणा करेंगे, डॉट गुणा करेंगे तो ये अपने पास अक्स काम आएंगे कि आई कैप जे कैप के कैप और क्रॉस गुणा और डॉट गुणा के अंदर। तो जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो इसका उदाहरण नंबर 6 से ले रहा था उसको करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार रिपीट हो रहा है ये एग्जाम में।
ठीक है, तो जल्दी से उतारो, आगे बढ़े। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन बच्चों। उदाहरण नंबर 6 लो, देखो क्या दे रखा है, पृष्ठ दे रखा है अपन को, पृष्ठ दे रखा है बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर 4 के बिंदु दिए इसने 1 2 2 पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन समझ में आ गया अपन को क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपने पास सबसे पहले कि पृष्ठ दे रखा है एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है अपन को, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है कि एक्स वाई जेड -4, आगे जाते माइनस का हो जाएगा, और बिंदु दे रखे यहाँ पर 1 2 2, बिंदु क्या दे रखे बच्चों, बिंदु दे रखे अपने को 1 2 2 पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है। पहले अपन क्या करेंगे, स्पर्श तल के चूंकि स्पर्श तल की सदिश समीकरण क्या होती है बच्चों अपने पास कि r माइनस r0 डॉट क्या था अपने पास डेल एफ बराबर 0, यही था। तो अपने पास चूंकि अपने पास r दे रखा है इसने, या तो मान लेंगे कि माना कि मेरे को यहां पर r दे दिया इसने कि r बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, यही दे रखा अपने पास r। इसके बाद क्या देखेंगे कि r0, अब r0 के बिंदु दे रखे ना 1 2 2, मैंने क्या बोला था यही से निकालेंगे, तो क्या x की क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 की जगह आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के, यही इक्वेशन थी अपने पास। तो यहाँ पर r0 की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, माना कि क्या आ जाएगा r0 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो यहाँ पर डॉट गुणा निकाल लो, r माइनस r0 क्या आ जाएगा अपने पास, r की वैल्यू को पुट करो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट माइनस क्या आ जाएगा आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 आई के प्लस वाई माइनस 2 जे के जेड माइनस 2 के। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई किसकी है, r माइनस r0, इक्वेशन नंबर 4। अब अपन को क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे डेल एफ, चूंकि डेल एफ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई कैप के लिए डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू यारी यहाँ पर पुट करो एक्स वाई जेड -4 प्लस जे के लिए डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड -4 प्लस के लिए डेल अपॉन डेल जेड, क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड -4। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जब गुणा इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा वाई जेड आई कैप, ये तो कॉस टेन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास एक्स जेड जे के प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई के, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 4 वो 5 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दो, क्या आ जाएगा अपने पास, क्या याद करना था अपन को, स्पर्श तल की समीकरण, क्या ज्ञात करना था स्पर्श तल की समीकरण। तो क्या आ जाएगा देखो, चूंकि स्पर्श
तल की सदिश समीकरण क्या थी अपने पास, r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ बराबर 0। तो वैल्यू को पुट कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 आई के प्लस वाई माइनस 2 जे के प्लस जेड माइनस 2 के कैप। ठीक है, डॉट गुणा अपने पास इसकी वैल्यू पुट कर दो, वाई जेड आई के प्लस एक्स जेड जे के प्लस एक्स वाई के कैप। ठीक है, बराबर 0। सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा अपने पास कि आई कैप से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा अपने पास वाई जेड। ठीक है, प्लस इसको जे कैप से कर दो, क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, माइनस क्या आ जाएगा 2 एक्स जेड। ठीक है बच्चों, प्लस क्या आ जाएगा, इसको कर दो इससे गुणा, के कैप को के कैप से, क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई जेड, और माइनस क्या आ जाएगा 2x वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ रही है कि इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, इसमें वाई जेड वाई जेड वाई जेड आ रहा है। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो सोल्व करो, 3x वाई जेड माइनस, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या अपने पास, देखो एक्स वाई जेड में से सेम वैल्यू 4, सॉरी यहाँ पर बिंदु भी दे रखा था, यहाँ पर बिंदु पुट करना था अपन को, तो ये वैल्यू अपने पास इजी आ जाती। यहाँ पर डेल एफ के अंदर बिंदु पुट नहीं किया अपने पास, या तो बिंदु पहले पुट कर लेते अपन एक बार, यहाँ पर देखो बिंदु पुट कर लेते अपन, एक स्टेप आगे आगे। ठीक है, पीछे चलते हैं एक स्टेप। यहाँ पर देखो अब ये अपन ने अवकलन किया, क्या निकाला था डेल एफ, तो डेल एफ के बिंदु क्या दे रखे यहाँ पर बच्चों अपन 1 2 2 दे रखे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इनकी, क्या आ जाएगा वाई जेड कितना आ जाएगा 4 आई कैप प्लस एक्स जेड तो क्या जाएगा 2 जे कैप प्लस एक्स वाई क्या जाएगा एक्स जेड बोला ना। ठीक है, एक्स और वाई क्या जाएगा 2 के पे, इक्वेशन नंबर 5 ये। ठीक है, अब मान रखो इक्वेशन अपने पास दे रखी है सेम टू सेम, देखो इक्वेशन 4 व इक्वेशन 5 से इक्वेशन 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे कि r माइनस आर जीरो क्या किस पे रखेंगे, स्पर्श तल की सदिश समीकरण। ठीक है, सदिश समीकरण क्या थी अपने पास r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ बराबर 0। वैल्यू को रखो यहाँ पर, क्या आ जाएगा x माइनस 1 आई के प्लस वाई माइनस 2 जे के प्लस जेड माइनस 2 के कैप। ठीक है बच्चों, डॉट गुणा अपने पास ये वाली वैल्यू रखो 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप, डॉट गुणा कर दो, आई कैप को आई कैप से करेंगे कितना आ जाएगा 4x माइनस 4। ठीक है, इसको करो प्लस y को करेंगे 2y माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस z को करो कितना आ जाएगा 2z माइनस 4 बराबर 0। इसको सोल्व करो, इसमें कितना रहा 4x 2y और 2z। ठीक है, सब में से इसमें 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कितना होगा माइनस के 12, 2 कॉमन ले लेते अपने पास क्या कितना बचेगा यहाँ पर 2x माइनस प्लस 2y। ठीक है, y बचेगा y प्लस z माइनस 4 4 8 12, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा कितना बचेगा अपने पास 6 बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा वो बटे में चाहिए, इसमें चला जाएगा 0 में, कितना आ गया अपने पास 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0। या तो यही आंसर आ रहा होगा या फिर 6 को कहाँ भेज दिया उधर भेज दो। आगे सोल्व कर लेते हैं, और इसको क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या निकला अपने स्पर्श तल की सदिश समीकरण आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास अभिलंब की सदिश समीकरण। देखो
अभिलंब की सदिश समीकरण। अभिलंब की सदिश समीकरण क्या थे अपने पास? r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ बराबर 0। डेल एफ अपन ने निकाल रखा है, बिंदु भी रख रखा है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, r माइनस आर जीरो भी निकाल रखा है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो अपन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 वो इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास? r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ बराबर, ठीक है 0। तो अपने पास इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगा वैल्यू? पहले r माइनस आर जीरो की वैल्यू यारी x माइनस 1 आई कैप जे कैप के कैप के लिए, x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 2। इसके बाद किसकी रखेंगे? डेल एफ की वैल्यू। डेल एफ की वैल्यू यारी 4 2 2, ठीक है बच्चों, बराबर 0। ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे? आई कैप के लिए निकालेंगे पहले वैल्यू। आई कैप के लिए निकाल लो, क्या आ जाएगा? 2y माइनस 4 और माइनस इसको करेंगे क्या आ जाएगा? 2z और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का 4। आई कैप के लिए वैल्यू आ गई प्लस सॉरी माइनस, ये किस में चलता है? प्लस माइनस प्लस के अंदर। माइनस जे कैप निकालेंगे अपने पास। जे कैप के लिए क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू को छोड़ेंगे, 2 को इससे करेंगे, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 माइनस इस 4 को इससे करेंगे 4z माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 आ जाएगा। प्लस के कैप के लिए निकालेंगे। अब के कैप के लिए क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 माइनस 4y माइनस कितना आ गया? 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। सोल्व कर लो इसको। आई कैप के लिए क्या आ रहा है अपने पास? क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आई कैप के लिए? देखो 2y माइनस 2z कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप के लिए देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4z और कितना हो जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर के कैप के लिए निकालो। के कैप के लिए क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4y कितना आ जाएगा? माइनस का 10। यही वैल्यू आ रही है अपने पास, माइनस की 10। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैं देखो सब में से कॉमन ले लेता हूं अपने पास, तो कॉमन निकल लेने पे क्या वैल्यू आ रही है अपने पास? एक बार चेक करो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। 2y माइनस 2 था ना 4 माइनस 2z प्लस 4 माइनस जे कैप के लिए निकालो 2y 2x माइनस 2 माइनस 4z प्लस 8। ठीक है, प्लस के कैप के लिए निकालो बच्चों, क्या आ जाएगा अपने पास? 2x माइनस 2 माइनस 4y माइनस सॉरी प्लस का 8 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 बचेगा। ये यहाँ प्लस माइनस की गलती होगी, तो प्लस माइनस की प्लस 6 आ गया। तो ध्यान में रखना बच्चों, ये चीज़ छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। ये बराबर क्या अपने पास? 0। 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल लेते, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास? y माइनस जेड आई कैप। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? प्लस, यहां पर देखो, यहां पर मेरे को प्राप्त हो गया z माइनस एक्स और माइनस का 3। ठीक है, यही प्राप्त होगा अपने पास। और ये जे कैप, के कैप के लिए निकालो, क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? के कैप के लिए ये कितना है? 2 है ना, 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस का 3 बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू बची? y माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 3 जे कैप प्लस x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? x, y, z तीनों अक्षों को क्या करता हूँ? बराबर कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? y माइनस जेड बराबर जेड माइनस एक्स माइनस 3 बराबर
एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब मेरे को यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू? मैं पहले इसको करता हूँ, ठीक है। अगर वाई माइनस जेड बराबर 0 लेता हूँ मैं, ठीक है, चूंकि, तो मेरे पास वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? जेड, ठीक है। अब मैं इसको किसके बराबर कर देता हूँ? एक्स वाले के, चूंकि क्या जाएगा? वाई माइनस जेड बराबर क्या प्राप्त होगा? एक्स माइनस 2 कहीं आ रहा है क्या? 2 यहाँ पर आ रहा है वाई, ये 2y बच रहा है अपने पास, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 2y बच रहा है अपने पास यहाँ पर, 2y, ठीक है। 4z यहाँ पर 2z, जे कैप के लिए देखना 2 बाहर निकाला था, x बचा, यहाँ पर भी क्या बच रहा है अपने पास? 2z बच रहा है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। 2z, कहीं मिस्टेक हो तो बता दिया करो। 2z, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? देखो x माइनस 2y प्लस 3। अब मेरे पास सुनो, अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर या फिर क्या करता हूँ, z रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? z, ठीक है, या फिर z के स्थान पर y रख देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा? y माइनस y बराबर x माइनस 2y प्लस 3। तो y से y तो कट गया, अभी माइनस 2y को इधर लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 2y बराबर x प्लस 3। तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी? उधर जाते हैं, x प्लस 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इसको इसके वजह से इक्वल कर दो, क्योंकि क्या आ जाएगा मेरे पास? y माइनस जेड बराबर 2z माइनस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर क्या रख दूँ मैं? z रख देता हूँ, क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, ध्यान से रखना, z माइनस जेड बराबर 2z माइनस एक्स माइनस 3। जेड से जेड कट के इधर आते किसका हो गया? माइनस का 2z हो गया, बराबर क्या गया? माइनस एक्स माइनस 3। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? z बराबर एक्स प्लस 3/2। किसकी वैल्यू आ गई? चूंकि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि x प्लस 3/2 बराबर क्या आ गया? y बराबर z। ये तीनों वैल्यू आ गई अपने पास बराबर। ये अपना क्या है? अभिलंब की सदिश समीकरण की तीनों अक्ष है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। ये अपने पास समीकरण है, स्पर्श तल की समीकरण है, और ये अपने पास किसकी है? अभिलंब की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको कि अपन ने क्या क्या किया। अपन को ए फंक्शन दे रखा है, बिंदु दे रखा है, स्पर्श तल और अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बिंदु फंक्शन दे दिया, बिंदु अपने पास दे रखा है, तो स्पर्श तल की सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या है अपने पास? r माइनस r0 डॉट डेल ए बराबर 0। तो माना कि r की वैल्यू आपको याद थी, ठीक है, r0 अपन किससे निकाल लिया? बिंदु से निकाल लिया। तो r0 के अंदर a1 a2 a3, ये a1 a2 a3 रख दिया अपन ने बिंदु। अब r माइनस r0 अपन कर दिया, माइनस निकाल लिया, माइनस कर दिया, फिर डेल एफ निकाला, ए फंक्शन दे रखा था, ए फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी और इसका क्या कर दिया? अवकलन कर दिया एक्स वाई और जेड के सापेक्ष। अब डेल एफ आया, डेल एफ के अंदर क्या बिंदु भी दे रखे थे 1 2 3, तो ये बिंदु रख दिए मैंने, ठीक है बच्चों। अब बिंदु रखने के बाद इक्वेशन नंबर अपना 4 और 5 का मान किस में रख दिया? जाके 1 के अंदर, 1 के अंदर रख दिया और क्या किया? डॉट गुणा कर दिया। डॉट गुणा करते हैं, ये इक्वेशन अपन को प्राप्त होगी सोल्व करने पर। इसी प्रकार अभिलंब की सदिश समीकरण क्या है? r माइनस r0 क्रॉस डेल एफ बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 के अंदर जो वैल्यू अपने निकाली, ज्ञात करी, वो कहाँ पर काम आ रही है? यहाँ पर r माइनस r0 निकाल लिया अपने, डेल एफ निकाल लिया, वो वैल्यू अपने क्या कर दिया? क्रॉस गुणा कर दिया। क्रॉस गुणा करने के बाद ये वैल्यू अपने निकाले और तीनों को क्या कर दिया? 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। बराबर करते अपने इनकी क्या कर दी? तुलना कर ली। पहली समीकरण का दूसरे से तुलना करी, पहले का तीसरे से तुलना करी। तो जब इन दोनों की तुलना करी तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, इन दोनों की तुलना करी z की वैल्यू आ गई, और जब z की आई तो x प्लस 3/2 बराबर y प्लस y बराबर z, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है? बराबर ही है, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन को उतार लो और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड है या क्लासमेट है, जो जान पहचान वाले, जो मैथ पढ़ना चाहते हैं 9th क्लास या 11th 12th की मैथ या फिर BSc की या MSc की, तो सारी की सारी क्लासें आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करो, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ो अपने फैमिली के अंदर,
और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं जब चैप्टर खत्म होगा क्विज लाने की कोशिश करूँगा। आरपीएससी के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे टीचर, उसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के अंदर की तैयारी कर रहे हैं मैथ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ही अपना मैथ, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे रीट के अंदर भी करे तो मैं 9th 10th का और 11th 12th की जो मैथ है उसमें भी शॉर्ट लेके आना हूँ। उसके अलावा एयरफोर्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स और आर्मी की, तो नेवी एयरफोर्स के अंदर अपने पास जो सिलेबस रहता है 11th 12th की मैथ ही रहती है। तो 11th 12th की मैथ को अपन बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जो जितना शॉर्ट हो सके बढ़िया से बढ़िया मेथड निकालने के तरीके अपन लेके आएंगे और बहुत जल्दी एयरफोर्स वाली क्लास आएगी। उसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पटवारी, रेलवे, बैंक वगैरह की, इनकी जिनको रीजनिंग और जो 8th क्लास तक की जो मैथ होती है या 10th क्लास तक की मैथ, उसको भी अपन जल्दी से कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके भी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जितने भी टॉपिक है, टॉपिक को क्लियर करने के बाद अपन क्विज लेके आएंगे 40 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, उनको शॉर्ट फॉर्म में अपन जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे और मज़ा आएगा करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सारे जितने भी आपके रिलेटिव है या तुम्हारे क्लासमेट है, मिलने वाले, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते या फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे वो घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पर भी आपकी क्लासें नहीं लग रहे हो तो आप अभी कोविड के टाइम तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना।